नॉर्थ ईस्ट में भारी बारिश से हालात खराब हैं और कई राज्य बुरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। मणिपुर में मानसून ने भारी तबाही मचाई है, जहां बाढ़ से 19,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हो गए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि बीते 4 दिनों की मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ में 3,300 लगभग 60 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। प्रभावित लोगों के लिए 31 राहत शिविर खोले गए हैं, जिनमें अधिकांश सबसे ज्यादा इम्फाल पूर्वी जिले में स्थित है। सेनापति जिले के अलावा इम्फाल पूर्वी जिले के हिनगांग, वांकी और खुरई विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ से सबसे ज्यादा लोग मुश्किलों में पड़े हैं और सबसे ज्यादा नुकसान वहीं पर हुआ है। लोग घरों से बाहर बचाव कार्य का इंतजार कर रहे हैं। महिलाएं, बच्चे एक दूसरे को मदद करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस मुसीबत से निकलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों असम, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में लगातार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सिक्किम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 30 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई। सिक्किम में फंसे पर्यटकों को पुलिस, स्थानीय निवासी, वनकर्मी और लालचो होटल एसोसिएशन की मदद से निकाला जा रहा है। अब तक इस आपदा में करीब 30 लोगों की मौत हो चुकी है। सिक्किम के मंगन जिले में लगातार तीसरे दिन रविवार को भी बारिश जारी रहने के कारण उत्तर सिक्किम में करीब 1,500 पर्यटक फंसे रह गए। असम में बाढ़ और भूस्खलन से 10 की मौत हो गई है। अब असम की जरा बात कर लेते हैं कि वहां पर हालात कैसे बने हुए हैं। असम में बाढ़ और भूस्खलन से 2 और लोगों की मौत होने की खबर सामने आई। साथ ही मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर अब 10 हो गई है। रविवार को 20 से ज्यादा जिलों में 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए और एक आधिकारिक बुलेटिन में इस संबंध में जानकारी दी गई। राज्य की 7 प्रमुख नदियां उफान पर हैं। बाढ़ से काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। राज्य के अधिकांश इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से सड़क परिवहन, रेल यातायात और नौका सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। बचाव कार्य में बहुत ज्यादा कठिनाई आ रही हैं। असम में 15 जिलों में 80,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए और बहुत ज्यादा मुसीबत हो गई है। अब तक इन क्षेत्रों में 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। कुछ इलाकों में भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है। सिक्किम में आर्मी का कैंप चपेटे में आया। पूर्वोत्तर में सबसे खराब हालात असम में है। राज्य के 15 जिलों में 80,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए। ब्रह्मपुत्र समेत 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसका असर जिलों में दिखाई दे रहा है। बचाव कार्यों की अगर हम बात करें तो इसके लिए 10 बाढ़ राहत टीमें लगाई गई हैं। ये टीम विशेष बोट्स यानी कि BAUTS और रबड़ से बनी इन्फ्लेटेबल नावों से लैस है, जो जलमग्न इलाकों में तेजी से राहत पहुंचाने की मदद कर रही है। सेना ने थौबल जिले के लिलोंग इलाके में इरेल नदी की टूटी हुई सीमा दीवार की मरम्मत कर बाढ़ को और फैलने से रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। इम्फाल के JNIMS अस्पताल में भी कई मरीज पानी में फंसे रह गए। सेना की नावों ने उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। इसके अलावा प्रभावित इलाकों में रह रहे लोगों को पीने के पानी की 800 से ज्यादा बोतलें पहुंचाई गई और दूसरे खाने पीने की चीजें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम, मणिपुर के अलावा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के मंत्रियों से बातचीत की। उन्होंने राज्यों में हो रही भारी बारिश के बारे में जानकारी दी। शाह ने राज्यों में हो रही भारी बारिश के मद्देनजर बातचीत की है और उन्हें स्थिति से निपटने की हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।